हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों, अभी तक हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 4 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 5वां भाग समझेंगे और इस 5वें भाग में हम जो टॉपिक्स समझेंगे वो है वैद्युत फ्लक्स, गाउस नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र और उससे जुड़ी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जाना था, जबकि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब जैसे यहाँ इस आवेश Q से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, उनमें से कुछ क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से भी होकर निकलेंगी, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कही जाती है वैद्युत फ्लक्स। आइए अब समझते हैं कि इसे मापते कैसे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ S है। अगर आप इस पृष्ठ की लंबवत दिशा देखें तो वो होगी कुछ इस तरह। अब मान लीजिए कि इस पृष्ठ से कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से पास होती हैं, तो इस पृष्ठ के एक छोटे से क्षेत्रफल ds के लिए वैद्युत फ्लक्स भी भिन्नात्मक ही होगा, यानी d फाई। तो हम लिख सकते हैं कि d फाई बराबर होगा E डॉट ds। दोस्तों, यहाँ ds सदिश पृष्ठ S की लंबवत दिशा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल लिखा जा सकता है E ds cos थीटा। और अगर आप यहाँ देखें तो सदिश E और सदिश ds समान दिशा में ही हैं, यानी थीटा होगा 0 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री होता है 1, इसलिए फाई यानी कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा E गुणा S के। दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम मीटर की घात 2। आइए अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक गाउस नियम की, जिसे दिया था मशहूर मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने। इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी फाई अनुक्रमानुपाती होगा Q के। और दोस्तों, आनुपातिकता का चिन्ह हटाया जाए तो फाई यानी कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। आइए अब इस नियम के कुछ अनुप्रयोग पर ध्यान देते हैं, जिसमें सबसे पहले है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की गाउस नियम द्वारा गणना। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो किसी बिंदु आवेश की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। चलिए अब देखते हैं कि गाउस नियम की मदद से आने वाला वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक भी समान होता है या नहीं। तो मान लीजिए कि यहाँ ये बिंदु आवेश Q है, जिससे बनने वाले वैद्युत क्षेत्र को हमें मापना है। अब मान लेते हैं कि इससे R दूरी पर एक पृष्ठ है जो इस आवेश को घेर लेता है। इस पृष्ठ को कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ या सतह। और बिंदु आवेश होने की वजह से ये गॉसियन पृष्ठ होगा गोलाकार। अब हम इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ ds लेते हैं, जिससे हम भिन्नात्मक फ्लक्स निकालकर पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट कर टोटल यानी संपूर्ण फ्लक्स कैलकुलेट कर सके। अब अगर हम इस छोटे से पृष्ठ का लंब देखें तो वो त्रिज्यीय दिशा में होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्यीय दिशा में होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि d फाई बराबर होगा E डॉट ds, यानी d फाई बराबर E ds cos थीटा। और दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही सदिश समान दिशा में है, इसलिए यहाँ पर भी थीटा होगा 0 डिग्री। और फिर से क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 के,
इसलिए डी फाई बराबर होगा ई डी एस के। आइए अब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब गाउस नियम के अनुसार कुल फ्लक्स फाई होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r की घात 2। यानी इक्वेशन बनेगी Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E गुणा 4 पाई r की घात 2। और अगर इससे वैद्युत क्षेत्र मापा जाए तो E होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r की घात 2। आइए अब ज्ञात करते हैं किसी एक समान या आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। मान लीजिए यह एक धनावेशित तार है जिसका वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ होगा इस तार के चारों ओर एक काल्पनिक बेलन। मान लीजिए कि इस बेलन की लंबाई है L, जो इस तार की भी लंबाई है, और त्रिज्या है R। यहाँ पर मुख्यतः दो पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, एक बेलन के टॉप और बॉटम और दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं कि लैम्डा आवेश प्रति इकाई लंबाई है और बेलन का कुल आवेश Q बराबर होगा लैम्डा गुणा L, यानी आवेश प्रति इकाई लंबाई गुणा तार की लंबाई के। अब गाउस नियम द्वारा जैसा कि हम जानते हैं कि कुल फ्लक्स यानी फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां पर Q इस गॉसियन सतह द्वारा घेरा गया कुल आवेश है यानी लैम्डा L। तो अगर इस समीकरण में Q की जगह लैम्डा L को रखा जाए तो समीकरण होगा फाई बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। और इसके अतिरिक्त फ्लक्स बराबर होगा E डॉट डी एस के। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दो तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, इसलिए डी फाई बराबर होगा E डॉट डी एस वन जमा डी एस टू। या इसे लिख सकते हैं कि डी फाई बराबर होगा E डॉट डी एस वन जमा E डॉट डी एस टू। इसके अतिरिक्त इसे लिखा जा सकता है डी फाई बराबर E डी एस वन कॉस थीटा वन जमा E डी एस टू कॉस थीटा टू। अब दोस्तों अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पृष्ठ 1 पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पृष्ठ के लंब और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है, जबकि पृष्ठ 2 के लंब और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 0 डिग्री का कोण बनता है, जिसकी वजह से सिर्फ पृष्ठ 2 वाला व्यंजक ही इस समीकरण में रह पाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और पृष्ठ 1 वाला व्यंजक समाप्त हो जाता है। यानी अब समीकरण आएगी डी फाई बराबर ई डी एस टू कॉस 0 डिग्री या डी फाई बराबर ई डी एस टू, और जिसे पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं गाउस नियम की सहायता से निकलने वाला कुल फ्लक्स, जो था फाई बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा इंटीग्रेट करने पर आता है लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E गुणा 2 पाई R L। और दोस्तों इससे अगर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकाला जाए तो वो आएगा लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। किसी घन जिसके अंदर आवेश जमा Q उपस्थित है के एक पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें दिया गया है कि एक घन के अंदर आवेश Q बंद है, तो हम गाउस नियम की मदद से लिख सकते हैं कि घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। अब क्योंकि घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, तो किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल फ्लक्स का 1/6 होगा, यानी फाई बराबर होगा 1/6 गुणा
घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी घन के किसी एक पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर है 1/6 गुणा Q/ε0 या Q/6 ε0। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा वैद्युत फ्लक्स को और जाना गाउस नियम को। इसके साथ हमने देखे गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोग, जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और किसी एक समानीय आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे गाउस नियम के ही कुछ और अनुप्रयोग। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।